टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Can I be your superhero? से कौन से कैरेक्टर क्रिश से हार जाएंगे और कौन से जीत जाएंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं क्रिश वर्सेस, बात करते हैं राका वर्सेस क्रिश की। तो देखो, जब राका और क्रिश के बीच में बैटल होगी, बैटल काफ़ी ज़्यादा देखने लायक होगी, पर स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं क्रिश की फील्ड्स राका के मुकाबले में ज़्यादा है। तो स्ट्रेंथ जो फ्लाइंग जेट है वो देखो क्रिश से ज़्यादा आगे है, और जो राका है वो फ्लाइंग जेट की स्पीड को मैच कर रहा था बैटल में। तो हम कह सकते हैं कि अगर राका की स्पीड आसपास भी है फ्लाइंग जेट के इतने कि वो उसके अटैक्स को डॉच कर सकता है, उसकी स्पीड को मैच कर सकता है, तो कहीं ना कहीं वो क्रिश की स्पीड को इजीली सरपास कर जाता है। तो स्पीड में राका आगे है, और ड्यूरेबिलिटी में तो देखो जो ड्यूरेबिलिटी है इसमें कहीं ना कहीं जो राका है वो ज़्यादा आगे है, क्योंकि हमने देखा जब भी उसे कोई चोट लगती थी, घाव, एक तो उसे घाव दे पाना बहुत मुश्किल था, और हील भी वो प्रदूषण की हेल्प से बहुत जल्दी कर जाता था। तो कहीं ना कहीं जो क्रिश है वो हीलिंग फैक्टर में भी राका से थोड़ा पीछे रह जाता है। एंड ओवरऑल अगर इस बैटल का एक विनर मुझे कोई पिक करना हो तो वो राका हो सकता है, क्योंकि देखो जो राका है वो एक्सपीरियंस में लैक करता है, फाइटिंग स्किल में लैक करता है, जिसमें कि वो क्रिश से हार जाएगा। पर अभी के लिए क्रिश इतना इनफ पावरफुल नहीं है कि वो राका को हरा सके। हाँ, जो क्रिश है वो अपनी नई पावर्स की आ गई है, उनके चलते राका को काफ़ी टक्कर दे सकता है और जीत सकता है। सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में, अगर जो क्रिश है वो जो अपना पेन है ना, जो उसके पापा ने उसको दिया था, उसको यूज़ करे राका के ऊपर, तो राका फिनिश। एक्सपीरियंस एंड फाइटिंग स्किल के हिसाब से हम बैटल का रिजल्ट देखें तो कहीं ना कहीं क्रिश विन कर जाएगा। और बस अगर हम ऐसे देख ले एक रैंडम काउंटर अटैक जहाँ पर पावर लेवल के हिसाब से कंपैरिजन हो रहा है, तो राका क्रिश को नॉकआउट करने का पोटेंशियल रखता है। तो दोनों शर्तों में दोनों के पास अपने अपने चांसेस है हर एक पॉसिबिलिटी में जीतने के, तो ये भी कहीं ना कहीं टाई होती है। आप बताओ, पीपल चॉइस पर रखते हैं इसको, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा इन दोनों में से? क्या यहाँ पर क्रिश जीतेगा या फिर राका? आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। नाउ अब बात करते हैं क्रिश की बैटल अगर होती है पक्षी राजन से तो क्या होगा। तो देखो जो पक्षी राजन है, इस बैटल का रिजल्ट क्लियर सा है। जो पक्षी राजन है वो इतना पावरफुल नहीं दिखाया गया है हमें कि वो ओवरटेक कर सके क्रिश को। पर जो पक्षी राजन है वो एक लिविंग एंटिटी नहीं है, वो एक गोस्ट, एक मरा हुआ इंसान है, एक तरह से एक भूत है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इनफ टेक्नोलॉजी नहीं है क्रिश के पास, और ना ही क्रिश कोई तंत्र मंत्र जानता है या कोई मैजिकल एबिलिटी जानता है जिसकी मदद से वो यहाँ तो पक्षी राजन है उसको किसी तरह से कैद कर सके या रोक सके, स्टॉप कर सके। तो कहीं ना कहीं पक्षी राजन के इसमें क्लियरली ज़्यादा जीतने के चांसेस है। सो यहाँ पक्षी राजन विंस। नाउ अब आती है बात राका वर्सेस क्रिश की। क्या हुआ अगर राका और क्रिश के बीच में फाइट हो जाए? हाँ, ये देखने लायक फाइट होने वाली है। नाउ अब बात करते हैं रावण वर्सेस क्रिश की। तो देखो रावण और क्रिश की जो फाइट है वो बहुत देखने लायक होगी, पर इस बैटल में स्ट्रेंथ में कहीं ना कहीं क्रिश आ गया, क्योंकि रावण की फीड्स हो सकती है स्ट्रेंथ में बेहतरीन, पर दिखाए नहीं गए हैं। ऑब्वियसली यहाँ रावण के अगेंस्ट में क्रिश की काफ़ी अच्छे स्ट्रेंथ के हिसाब से फीट से स्पीड में अगेन कहीं ना कहीं जो क्रिश है वो हमें ज़्यादा फास्ट देखने को मिला है यहाँ रावण के मुकाबले में। एंड ड्यूरेबिलिटी का पॉइंट यहाँ रावण रखता है, क्योंकि ड्यूरेबल वो ज़्यादा है क्रिश के मुकाबले में। एंड ओवरऑल अगर यहाँ इन दोनों के बीच बैटल होती है तो एक्सपीरियंस क्रिश के पास है, वहीं जो एक्स्ट्रा एबिलिटी होल्ड करता है वो ज़्यादा रावण है, क्योंकि उसके पास एक AI होने की वजह से काफ़ी सारी एक्स्ट्रा एबिलिटीज़ है। पर यहाँ पर जो क्रिश है उसके पास भी टेलीकाइनेटिक एंड फ्लाइंग जैसी एबिलिटी है जो उसको एक्स्ट्रा एज प्रोवाइड करेगी इस बैटल में। ना वो पावर लेवल के हिसाब से एंड फील्ड जो दिखाई जा रही है उसके हिसाब से यहाँ पर क्रिश विन, क्योंकि देखो जो रावण है हाँ वो इतना इनफ पावरफुल है, टेक डाउन कर दे क्रिश को। पर देखो ये सिर्फ एक अनुमान लगाने की चीज़ है, क्योंकि अगर हम क्लियरली फीड्स के हिसाब से देखें तो रावण की ऐसी कोई फीड नहीं है जिसके चलते वो यहाँ ओवरटेक कर सके क्रिश को। हाँ, जो क्रिश है वो उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा, पर पावर के लेवल पर ओवरकम कर पाएगा। सो क्लियरली क्रिश विन। नाउ ओवरऑल लास्ट जो बचे हैं कुछ ऐसे सुपर विलन्स
जैसे कि रोबोट एक HT, जैसे मैंने आप सबको यहाँ पर कुछ सुपर विलन्स अदर गिने आए, उनके मुकाबले में क्रिश का पावर लेवल ज़्यादा है, तो उनको काफ़ी ज़्यादा जल्दी जो क्रिश है वो नॉकआउट करके आगे बढ़ जाएगा। आगे उसका सामना एक ऐसे सुपर विलन से होगा जिसको वो नहीं हरा सकता कभी भी नहीं, अभी के लिए नहीं, वो है तामराज किल्विश। हाँ, तामराज किल्विश इतना इनफ पावरफुल है कि वो क्रिश को ईजिली ओवरटेक कर सके इस बैटल में, एंड क्रिश कुछ कर भी नहीं पाएगा क्योंकि उसके पास मैजिक का तोड़ अभी के लिए तो नहीं है। सो ये थी आज की एक मेरी छोटी सी वीडियो जो शायद थोड़ी लंबी हो गई है। अगर आपने अभी तक देखी है तो यार थैंक्स, तहे दिल से थैंक्स। और ऐसे ही यार बस अपना सपोर्ट बनाए रखना, मेरी वीडियोज़ को ऐसे ही देखना। अगर मेरी वीडियोज़ आप सभी को पसंद, गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।